हमारे स्वभाव के ऊपर हम सभी भक्त हैं भगवान के, भगवान की भक्ति करना हम सबको अच्छा लगता है, दरकाने हम सब जानते हैं। ये अच्छा लगना क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारा स्वभाव यही है। जैसे मिर्ची का स्वभाव क्या है? तीखापन है। मिर्ची को चाहे आप अमेरिका में खाएँ या मिर्ची को चाहे इंडिया में खाएँ, चाहे अफ़गानिस्तान में खाएँ, चाहे चाहे मिर्ची को आप रेगिस्तान में खाएँ या समुद्र के बीचों-बीच खाएँ। दुनिया में किसी भी कोने में, कहीं भी खड़े होकर अगर आप मिर्च का सेवन करते हैं, तो आपको तीखा लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव तीखापन है। उसी प्रकार से नमक का स्वभाव क्या है? नमकीनपना। कहीं भी खाइए उसे दुनिया के किसी कोने में खड़े होकर, नमकीन ही दिखेगा वो। उसी प्रकार से हम सभी जीवों का स्वभाव क्या है? चाहे कहीं भी रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे स्वदेश में रहें, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा स्वभाव है सेवा करना, दूसरे की सेवा। अपनी जब किसी की सेवा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से, क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवत सेवा। हम भगवान की सेवा के निमित्त बनाए गए। इस सेवा से विमुख होकर हो गए कंडीशन की वजह से। जो कंडीशन अब ये जो मैंने 6 परत बताई, तो हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करना। हम किसी न किसी रूप में सेवा करते हैं दूसरे की। असल में हमें सेवा करनी है भगवान की। किस प्रकार से भगवान प्रसन्न हों, ये हमारा उद्देश्य है स्वभाववश। लेकिन जो परत हम पे चढ़ गई है, किन चीज़ की परत चढ़ी है? कंडीशन स्टेट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान। इस परत से कोई बचा नहीं है। किसी के अंदर काम ज़्यादा है, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है, किसी के अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, किसी के अंदर छल कपट की भावना है, कोई भयभीत रहता है, कोई निडर रहता है। तो दंभ है किसी के अंदर, घमंड है। इसने हमारे स्वभाव को ढक दिया और सेवा जो भगवान की होनी चाहिए थी, अब हम दूसरों की सेवा करने लगे इन लोगों की वजह से। ऑफ़िस में हम अपने मैनेजर की सेवा करते हैं। गृहस्थी में पुरुष जो है, वो अपने परिवार की सेवा कर रहा है। अपना सुख-दुःख छोड़कर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नौकरी पे जाना है। क्यों? क्योंकि परिवार का भरण-पोषण करना है। सेवा तो करनी है, माता-पिता की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है और किसी न किसी रूप में जिसके पास सेवा करने के लिए नहीं, वो अपने मन की सेवा करता है। मन जैसा हाँकता है, वैसा हाँकने लगता है। सिगरेट पियो, पिएँगे बिल्कुल। शराब पियो, पी लेंगे बिल्कुल। जैसा मन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो मन की सेवा, इंद्रियों की सेवा से तो कोई बचा ही नहीं है। और जिसके पास कुछ भी सेवा करने के लिए नहीं, वो कुत्ते-बिल्ली पाल लेता है। कुत्ते और बिल्लियों की सेवा में लग जाता है। उनको टहलाना, उनकी विष्ठाओं को उठाना, सड़क पर अगर उन्होंने बीच रास्ते में अगर विष्ठा कर दी है, तो उसे अपने हाथ से उठाया जाता है और उनका नित्य प्रति ध्यान रखना। तो सेवा तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो परवर्टेड सेवा है, बदल दी गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में तो सभी जीव मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे ही पार्ट हैं, मेरा ही भाग है, चाहे किसी भी कहीं भी क्यों ना रहें और मेरे लिए ही बने हैं। जैसे मशीन होता है, मशीन का पुर्जे होते हैं, अलग-अलग पुर्जे हैं मशीन के। अब पुर्जों की अपने आप में क्या वैल्यू है? जो नट बोल्ट लगा हुआ है किसी मशीन में, वो अगर ज़मीन पे पड़ा हो, तो ठोकरों में आता है, लोग ठोकर मार देते हैं उसे, उसका ध्यान नहीं रखते। लेकिन वही नट बोल्ट अगर मशीन में कसा हुआ हो, तो उसकी वैल्यू है, उस नट बोल्ट की। क्योंकि वो मशीन की कार्य में योगदान दे रहा है, सेवा कर रहा है मशीन की। उसी प्रकार से हम सभी भगवान के शरीर के अंश हैं।
जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे, तब तक हमारी वैल्यू है। तब तक हम उत्थान की तरफ रहेंगे, सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अगर छिटक के दूर हो गए भगवान से, तो ठोकरों में आ जाएँगे। कोई हमें यहाँ ठोकर मारेगा, कोई वहाँ ठोकर मारेगा। ठोकर अर्थात दुःख, कष्ट, आपदाएँ आना और सोचते हैं ये आपदा मेरे पर क्यों आ रही है? ये सब मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये घटना घट रही है? आपने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि आप भगवान से विमुख हो गए। आपने सोचा भगवान सिर्फ़ कहानी किस्सों में है, किताबों में है बस भगवान, असल में नहीं है। इस कारण से हमारे जीवन में कष्ट आए। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पुष्टि कर रहे हैं इस चैप्टर में 15वें अध्याय में, किन बातों की? कि हम सब जीव जो हैं, आप, मैं या और जितने भी जीव संसार में हैं, वो भगवान के ही अंश हैं, भगवान की संतान हैं। लेकिन कंडीशन्ड होने के कारण अपनी इंद्रियों और मन द्वारा नचाए जा रहे हैं और भूल चुके हैं भगवान को। 7वाँ श्लोक 15वाँ अध्याय हमने पढ़ा था। एक तो इसकी पुष्टि करी भगवान ने, तो हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारी दुनिया अलग है, ये कल्पना नहीं है। देखिए, कल्पना किसे कहते हैं? अगर आपने कभी साइंस फिक्शन मूवी देखी हो, स्टार वॉर्स या इंडिया में भी इंडियन मूवीज़ आती हैं कई बार साइंस फिक्शन मूवी जैसे कोई मिल गया, ऋतिक रोशन और उन सब की जो पिक्चर आई थी, आप सभी ने देखी होगी। या और भी कोई साइंस फिक्शन मूवी जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बताया गया जाता है कि हम अकेले इस ग्रह पे अकेले नहीं हैं और दूसरे ग्रहों पे भी जीवन है और वहाँ से कुछ लोग आते हैं हमारे पास और हम भी जा सकते हैं। तो कई बार यूएफओ का होने का लोग उदाहरण वो बताते हैं कि देखे गए हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। नासा के कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो गूगल पे आपको दिख जाएँगे जिन्होंने यूएफओ को दिखाया है पूरा चित्रित करते हुए यूट्यूब पर। तो हमारी एक तरीके से उत्सुकता तो है वैज्ञानिक जगत में कि हम जानें, पर ग्रह पे जीवन है कि नहीं, दूसरे ग्रह पर जीवन है कि नहीं, वहाँ के जानने की इच्छा रखते हैं। लेकिन साथ-साथ नकारते भी हैं। अरे कुछ नहीं है जीवन, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, कहीं कोई जीवन नहीं है, यही पृथ्वी है जो है। इस पृथ्वी को अपना मान के बैठ गए हैं, जबकि ये देखा जाए तो हम खुद ही यूएफओ हैं। यूएफओ अर्थात हम खुद ही परग्रहीवासी हैं, भगवान के श्लोक के हिसाब से देखा जाए अगर। हम खुद इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, जबकि हमारा ग्रह ये पृथ्वी नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे अंश हैं, 7वाँ श्लोक। तो जहाँ भगवान रहते हैं, वहीं हमें भी रहना चाहिए था। असल घर तो वो है हमारा। तो उसकी पुष्टि भगवान ने करी इसी चैप्टर में कि जो इस शाश्वत ज्ञान को धारण कर लेता है, वो मेरे धाम को आ जाता है वापस, जो उसका भी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान का घर है, वो हमारा घर भी है। हमारा असल घर वैकुंठ है। लेकिन कंडीशन होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण, हम इस पराये ग्रह में आ गए हैं, जिसे पृथ्वी कहा गया है। और इसी को हमने समझ लिया कि यही है सब कुछ। हम एक तरह से तो एलियंस की खोज कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के ये श्लोक बताते हैं कि हम खुद ही एलियंस हैं। आप भी एलियन हो, मैं भी एलियन हूँ, हम सब एलियंस हैं। इस ग्रह पे आए हैं कहीं और से। इस चीज़ को समझना कब समझ में आएगी ये बात हमें भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमें लगता है कि हमने इसी जीवन में, इसी संसार में ही हमने अपना जीवन जी लिया और जी के सोचते हैं कि यही हमारा घर है, यही हमारा कस्बा है, यही हमारा देश है, यही हमारा समुदाय है। इसी के बीच में हम पले-बड़े हुए। हमने शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करी, हमने समाज बनाया अपना, इस समाज में हम रहे। लेकिन उस समाज को जब छोड़ देते हैं, छोड़ के जाने की बारी आती है, तब कहाँ चले जाते हैं?
अगर ये सब हमारा है तो हम यहीं क्यों नहीं बसे रहते हैं हमेशा? कहीं तो हम जा रहे हैं। तो ये भी हमने समझा कि जो रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपना समाज बनाता है, वो दोबारा से इसी समाज में आ जाता है, जन्म ले लेता है, जिस समाज को उसने अपना समझा हुआ है। फिर से इसी संसार में, इसी घर गृहस्थी में पैदा हो जाएगा, मृत्यु जगत में। जो रजोगुणी स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव कैसा है? अत्यधिक श्रम, श्रम से भरा हुआ जीवन। खूब पैसा कमा लें हम अपने जीवन में, इतना पैसा कमाएं कि एक नौकरी से काम नहीं चलता है, 2-2 नौकरी करेंगे। खूब मेहनती, अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? खूब पैसा कमाना। इस कारण से ताकि आगे हम खुश रहें, आगे कोई टेंशन ना आए। कहाँ तक आगे? 10 साल, आगे 20 साल हम खुश रहें बस। हमारी लाइफ, हमारी अगर 56 साल या 60 साल की रिटायरमेंट एज है अगर, तो 60 साल में के बाद इतना पैसा हो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके आगे क्या? उसके आगे किसने क्या देखा है जी? 10 साल बहुत है जी, उसके आगे तो कहाँ? जनरल धारणा बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की प्लानिंग करते हैं हम बस, या 30 साल मैक्सिमम। उसके आगे क्या? उसके आगे कहाँ जाएँगे हम? क्या हम गायब हो जाएँगे? वजूद खत्म हो जाएगा हमारा मृत्यु के बाद? कहीं तो होंगे। तो मैं था किसने देखा जी उसके आगे? उसके आगे तो कहीं देखा नहीं, तो देखा तो हमने मंगल ग्रह भी नहीं है। मंगल ग्रह को हमने कहाँ देखा है? सुना ही तो है वैज्ञानिकों द्वारा। देखा तो हमने जुपिटर भी नहीं है। किताबों में पढ़ा ही तो है। क्या पता कोई झूठी वीडियो बना रहा हो। वैज्ञानिक क्षेत्र में तो कुछ भी संभव है। इंटरनेट भी आप देखेंगे, कुछ लोग दावा करते हैं हम मून पे चले गए। नासा साइंटिस्ट, हम मून पे हमने अपना पग रख दिए इंसान ने। वहीं रशियन में, वहीं पे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्लेम को ही नकार देते हैं कि हम आज तक मून पर गए ही नहीं कभी भी। मैं आपको सब इंटरनेट पे अवेलेबल सारी बातें बता रहा हूँ, यूट्यूब पे ही। नासा के ही अगेंस्ट में कुछ ऐसे वीडियो जो आपको दिखेंगे, जहाँ आप कहेंगे कि हम मून पे नहीं गए अभी तक। इतने चंद्रयान मिशन हो चुके हैं, फिर भी ऐसे क्लेम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? कौन सच है, कौन झूठ है? किस किसकी सच्चाई को माने, किसकी सच्चाई को ना माने? तो देखने पे के बल पर अगर हम रहेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि देख तो हम दीवार के परे क्या हो रहा है वो भी नहीं जानते, क्योंकि दीवार सामने है। हमें शब्द प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। इस भौतिक जगत में भी हम लेते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण पहले कि मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो पहले, तब मैं विश्वास करूंगा। मुझे दिखा दो पहले भगवान है कहीं पर, मुझे दिखा दो कि ग्रह कहीं एग्जिस्ट करता है, वैकुंठ जगत, तब मैं विश्वास करना शुरू करूंगा। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि हम अनुमान लगाते हैं। अच्छा, हमारा जगत, अ, भगवान होंगे तो कैसे होंगे? एक निराकार रूप में होंगे भगवान, क्योंकि आकार तो उनका हो नहीं सकता, आकार तो हमारा है। अगर भगवान भी आकार रूप ले लिया तो हम में और भगवान में अंतर क्या रह गया? अनुमान लगा रहे हैं अपने हिसाब से, अपने मन के अनुसार। और तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात जैसा लिखा हुआ हमने शास्त्रों में पढ़ा समझा, शब्दों के माध्यम से, जैसे आचार्यों के मुखारबिंद से सुना, उसको अपना लेना। अगर आचार्य लोग या भक्त लोग या शास्त्र हमारे वर्णन करते हैं कि भगवान का धाम है, तो है, कोई संशय नहीं है इसमें, क्योंकि शब्द प्रमाण है। हम मान लेंगे पहले, फिर मिलेगा, जब हम प्रयास करेंगे तो हमें उसका, हमें देखने को भी मिलेगा, लेकिन हमारी इच्छा नहीं कि पहले दिखाओ।
तो भगवत संबंधी जो भी ज्ञान है, वो शब्द प्रमाण पर आधारित है। और खाली भगवत संबंधी नहीं, भौतिकता में भी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, वो भी शब्द प्रमाण पे आधारित है। कौन-सा प्रमाण आप बताइए संसार में, या जो भी ज्ञान आपने लिया वो प्रत्यक्ष पर अनुभव हो, या प्रत्यक्ष प्रमाण पहले दिखा दो तब हम मानेंगे। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी। ग्रेविटी पे उसने एनालिसिस करी, देखा कि एप्पल गिर रहा है। गिर के उसने तुरंत ही एनालाइज़ नहीं कर लिया कि कुछ उसने, उससे पहले क्या एप्पल जब तक गिरता था तब तक क्या हम पृथ्वी पे चल नहीं पाते थे? पृथ्वी पे चलना ही ग्रेविटी का कारण है। हम चल पाते हैं क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन इसकी खोज न्यूटन ने करी। जब तक दिखाया नहीं दुनिया को तब तक क्या उससे पहले किसी को विश्वास नहीं था कि कोई फ़ोर्स हमें यहाँ रखे हुए है? खाली डिस्कवरी तो करी उसने, और उसके बाद हमने मानना शुरू किया कि ग्रेविटी है। क्या ग्रेविटी पहले एक्ज़िस्ट नहीं करती थी? जब तक वो खोज नहीं हुई थी। लेकिन हमने दिखाओ पहले तब मानेंगे। तो डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन तो हुई नहीं। डिस्कवर करके दिखा दिया, देखो है ग्रेविटी, जो लिखा गया वो है, सच है। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट देखिए, पहले लेट लेट देयर बी एक्स वैल्यू। मैथमेटिक्स में होता है ना, हमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा आप सभी ने। लेट द वैल्यू बी एक्स, मान लो पहले, उसके बाद हम खोजेंगे एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है। और जो भी किताब हम पढ़ रहे हैं, अपने भौतिक क्षेत्र में, जो आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है या 10th क्लास में, 12वीं क्लास में, जो भी ज्ञान आपने लिया, पहले आपने पढ़ा किताबों से, शब्द को प्रमाण माना। जो लिखा है इस किताब में सही लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। ये प्रमाण मान के तो आगे बढ़े हम। हमने थोड़ी पहले बोला कि पहले हमें प्रूव हुँ, करके दिखाओ कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो पानी ही बनता है। H2 और O2 जब मिलेगा तो पानी बन जाएगा। तब हम समझेंगे कि जिस किताब में जो लिखा है वो सही लिखा है। पहले पढ़ाया गया, पढ़ाई के बाद हमने उसको प्रमाण माना, फिर जाके लैब में एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट करके फिर हमें रिजल्ट मिल गया कि जो लिखा है वो सही लिखा है। ऐसे ही हमने अपने सारे भौतिक ज्ञान को भी अर्जित किया। पहले शब्द को प्रमाण माना, जो शब्द लिखा है वो प्रमाण है। अब हम आगे इसकी खोज करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, किसी क्षेत्र हुँ, की पढ़ाई लीजिए, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल होता है। उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में पढ़ाई पहले करनी है, शब्दों को प्रमाण मानना है, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो अनुभव होंगे जीवन में कि भगवान भी तब दिखेंगे। जब आप शब्दों के आधार पे अपना जीवन जीना शुरू करेंगे, भगवान ने ऐसा कहा है तो मैं ऐसा जीऊँगा, तब जाके भगवान दर्शन देंगे। तब जाके इस बात का अनुभव होगा कि जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। पहले ही प्रूफ माँगेंगे, तो पहले प्रूफ तो कहाँ, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला। अब यही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि हम सभी भगवान का अंश होने के कारण, भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मेरा जगत भी है, ऐसा धाम भी है, ऐसी दुनिया भी एग्ज़िस्ट करती है, जिस दुनिया में जाया जा सकता है, अगर आपकी इच्छा हो। और उस दुनिया में जाने के बाद कभी मरना नहीं पड़ेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं लगेगी, कभी कोई रोग नहीं लगेगा। तो वो उस जगत की जानकारी भगवान इस चैप्टर में हमें दे रहे हैं। तो शब्द प्रमाण भगवत संबंधी ज्ञान में सर्वोपरि समझा गया है। शब्द पहले पढ़ें, सुने कानों से। कहा जाता है भगवान के दर्शन कानों से होते हैं। आँखों से दर्शन आप नहीं कर सकते भगवान के। भगवान के दर्शन ही कान से होंगे। जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक काबिलियत पैदा ही नहीं होगी। आपको जो हमें स्किल सेट चाहिए भगवान को दर्शन करने की, भगवान कोई ऐसी छोटी-मोटी वस्तु थोड़ी है। दिखाओ पहले जी हमें, हम पहले तो भगवान देखेंगे। तो आपकी आँखें देखने लायक हैं भगवान को? कहाँ देख पाएँगे? अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी थी भगवान ने, तब जाके स्वरूप देख पाए थे वो। और वो दिव्य दृष्टि क्या है? प्रेमांजना, प्रेम अंजन, प्रेम रूपी काजल जब तक आँखों में नहीं लगा होगा। किसके प्रति प्रेम? भगवान के प्रति प्रेम। जब तक भगवान के प्रति प्रेम ना हो जाए, काजल आँखों में ना लगा हो,
तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? जैसा प्रेम मैं अपने पुत्र से करता हूँ, या अपनी संतान से करता हूँ, या अपने परिवार से करता हूँ, क्या वैसा प्रेम मुझे भगवान से है? कि भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं, विष्णु मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं खाना खा रहा हूँ, वो कैसे? उनको भोग लगाया नहीं, मैं कैसे खाना खा सकूंगा? या उन्होंने इस चीज को चखा नहीं, मैं कैसे इसको चख सकता हूँ? मैं कपड़े पहन रहा हूँ, उन्होंने कपड़े पहने कि नहीं पहने? भाव है भक्तों का, भगवान को इन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके घर में विग्रह हो छोटा सा कुछ भी भगवान का, तो आप वैसा प्रेम जागृत है कि नहीं? जैसा प्रेम मीराबाई को था। सब, अब किसी भक्त की अब कल्पना ले लीजिए, सबके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ था। संत नामदेव जी हुए, कुत्ते में से भगवान को प्रकट कर दिया। रोटी का टुकड़ा लेके बैठे थे, क्या गरीब जो मिल जाता था रूखा सूखा खाते थे, एक रूखी रोटी खा रहे थे, तभी वहां कुत्ता आया, एक श्वान, वो टुकड़ा रोटी का भी उठा के भाग गया। वो भी पीछे पीछे भागे, मारने के लिए नहीं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पीछे पीछे, अरे रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, थोड़ा घी तो लगा दूं उस रोटी पर, वो सूखी रोटी है। उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए, संत नामदेव जी। एक बार भारी भरकम भूत प्रकट हुआ सामने उनके, बड़ा विशाल विकराल भूत। जंगल में उनका निवास था। अब भक्त लोग सब एक्सक्लूडेड रहते हैं। इतना भारी भूत प्रकट हुआ, उस भूत को प्रणाम कर रहे हैं। अरे वाह, आज तो ठाकुर जी बड़े विकराल रूप में प्रकट हुए हैं। लंबक नाथ करके उन्होंने संबोधित किया भगवान। भूत में से भगवान प्रकट हो गए। मेरा भक्त तो मुझे सब जगह देख रहा है। तो जो सब जगह भगवान को देखता है, भगवान भी उसे सब जगह देखते हैं। जब भक्त की दृष्टि से भगवान ओझल नहीं होते, तो भक्त भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं होता, और हर जगह भगवान के दर्शन करता है। फिर वो ये नहीं डिमांड करता पहले मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भूत में भी भगवान देख रहे हैं वो, कुत्ते में भी भगवान देख रहे हैं, पेड़ में भी भगवान देख रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी को खंबे में भी भगवान दिख गए। तो भक्त को टेंशन ही नहीं होती भगवान दिखा, उनको सामने भगवान है हर समय, 24 घंटे हर जगह। किसी किसी चीज में आप देख लीजिए, वो प्रेम कहाँ है? वो प्रेम ही नहीं है ना हमारे अंदर। प्रेम जब तक नहीं होगा, प्रेम रूपी अंजन नहीं होगा, तब तक ये सब बातें बातें हैं, किताबें हैं सब। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, उस लेवल तक आने के लिए कर रहे हैं कि हमारे अंदर प्रेम जागृत हो, हरि के प्रति, कृष्ण के प्रति, राम के प्रति। कोई भी स्वरूप भगवान का जो आपको पसंद हो, उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक कहाँ भगवान दिखेंगे? वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अगर प्रेम जागृत हुआ होगा, तो निश्चित रूप से शाश्वत ज्ञान मिल चुकेगा हमें। और फिर शाश्वत ज्ञान के बल पर हम उस धाम को प्राप्त कर सकते हैं जो इटर्नल है। अभी हम इसके बारे में सुनते हैं तो हमें उस धाम का लालच आ जाता है, कैसे भी वहां पहुंच जाएं बस। प्रेम का, वहां जाके क्या करेंगे? चलिए वहां पहुंच गए, वैकुंठ जगत, व्हाट नेक्स्ट? क्या करेंगे आलोक प्रभु जी? क्या विचार आता है आपके मन में? अगर धाम मिल गया हमें, प्रभु एक बार और रिपीट करें क्वेश्चन। अगर हमें धाम प्राप्ति हो जाए, तो वहां हमारा क्या कार्य होगा? प्रभु वो तो अल्टीमेट गोल है, हम कृष्णा के साथ होंगे और सच्चिदानंद स्वरूप होगा और हमेशा खुशी से आनंदमय होकर उनकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, आपका क्या विचार है? हेलो प्रभु, मुझसे पूछा। हाँ, मतलब मैं वो पूछा था कि अगर धाम प्राप्ति हो जाए, फिर हम क्या करेंगे वहां पहुंचकर? जैसे आलोक प्रभु ने कहा, वो तो अल्टीमेट गोल है। वहां पहुंच जाएंगे तो भक्ति में, वहां भी भगवान की वो भक्ति करेंगे, लेकिन ये जो मोह माया से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ जैसे
उलझे रहते हैं, उन सब उलझनों से दूर हो जाएंगे और मतलब आनंद ही आनंद होगा। हाँ। धन्यवाद प्रभु। अच्छा माता जी, आपका क्या विचार है? प्रभु इन्होंने ठीक ही बताया है कि हम मोह माया से दूर हो जाइए, आध्यात्मिक जगत है वो, तो ईश्वर की तरफ रहेंगे, उसी से आनंद प्राप्त करेंगे, क्योंकि वहां दिव्य ज्योति है, सब कुछ है। वो तो आध्यात्मिक जगत है ना, वहां ऐसा तेरा मेरा तो नहीं होगा ना, मोह नहीं होगा, जो मैं सोचती हूँ कि वहां मोह नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही आप। ईश्वर एक ईश्वर ही है जिसको हम हर दृष्टि से देखेंगे, वही सब बिल्कुल। कुछ है हमारा, तो वही गोल रख के हम आध्यात्मिक जगत में वैसी पूजा करेंगे, वैसे जीवन जिएंगे, क्योंकि ये तो जो है संसारिक जो है, ये तो मोह माया का है ना, तो इसलिए हमें यहाँ मोह माया में फंसते हैं, वहां है ही नहीं ये चीज। ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं, उसी के अंश है। धन्यवाद। जगदीश प्रभु, आपका क्या विचार है? अगर आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति हो जाए तो वहां हमारा क्या कार्य रह जाएगा? जगदीश प्रभु जी, आप म्यूट हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाल माता जी, क्या आप बोल पाने सक्षम है? मैंने देखा आप शायद बाहर हैं, मेरा अभी आपका वीडियो ऑन हुआ था, तो इफ नॉट देन इट्स फाइन, इफ यू आर ड्राइविंग और डूइंग समथिंग। गाजियाबाद से हमारी माता जी भी जुड़ी हुई हैं। अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो माता जी आपका क्या विचार है? क्या हमारा उद्देश्य रहेगा वहां पर? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, तो हो सकता है ना बोल पाने में सक्षम, कोई बात नहीं। देखिए, आप सबके सबके उत्तर बिल्कुल सही हैं। वहाँ भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान आनंद मिलेगा, मोह माया से दूर होंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या होगा? सपोज करिए कि भगवान के दर्शन नहीं हुए वहां पहुंचकर भी, मान के चलिए कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हुए, सेवा में भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो वो तो आध्यात्मिक वहाँ है सब चीज, तो वहां तो अपने आप नेचुरल होंगी ये अगर सब चीजें। मान के चलिए नहीं मिला, ना दर्शन मिले, अध्यात्म जगत में तो पहुंच गए, ना दर्शन मिले भगवान के, ना उनकी अ, सेवा भी कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। गोपिका थी ना, गोपिकाएं देखिए, भगवान लुप्त हो जाते थे, भगवान तो छोड़ के चले गए पर फिर भी वो उनके मथुरा। उसमें रहती थी ना, क्या कहें, मैं विचार वही में। जानना था, जैसे मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि गोपिकाएं तो चाहती थी भगवान वृंदावन रुके, लेकिन भगवान तो चले गए मथुरा, पर उनमें और मन ना के दर्शन दे। अंदर जो थे, मन के अंदर भगवान थे, वो समझती थी हमारे इर्द गिर्द है, हम उसी का ही नाम ले रहे हैं, वही हमें शक्ति दे रहे हैं। तो अगर भगवान के दर्शन नहीं हुए, आध्यात्मिक जगत जाकर भी नहीं वो सोच मिला जो सोच रखा है हमने, तो वहां मन लगेगा फिर हमारा? आपने सोचा है कि आध्यात्मिक जगत जाएंगे, वहां बड़ा सुख है, वहां आनंद है, वहां मोह माया से दूर है, वहां भगवान का नाम जो कर रहे हैं, भगवान के हम सेवा करेंगे। अब भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे, भगवान आ ही नहीं रहे, प्रभु एक जी, बार भी दर्शन नहीं हो रहे। अब जी प्रभु। प्रभु जी, वहां पहुंचने के इस सफर में ही हम अपने आप इतना कन्वर्ट हो जाएंगे कि अपने आप हमें उसकी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो जर्नी है, सफर, उसमें ही अब अपने आप इस तरह कन्वर्ट हो गए कि अपन को वो सुख आनंद अपने आप आने लग जाएगा। हाँ, मतलब सुख कुछ दुख। अपेक्षा अपेक्षा तो रहेगी ना प्रभु कि भगवान एक बार तो दर्शन दें।
हाँ, अपेक्षा तो रहेगी। अपेक्षा रहेगी, और वो अपेक्षा ही पूरी ना हो, निकल जाए वहां पर भी कम से कम 20-25 साल, आध्यात्मिक जगत में 20-25 साल हो गए, आज तक भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए। गोपिकाएं थी, देखिए लाइफ लॉन्ग के लिए चले गए भगवान छोड़ के उनको। जब कुरुक्षेत्र में दोबारा भगवान, जब अपने 78-80 द्वारका लीला उसके 24 साल की अवस्था में निकले थे वृंदावन से, फिर जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, जब 80 साल के हो गए थे, तब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था भगवान के साथ, भगवान ने लड़ा था। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण पड़ा, तब भगवान दोबारा से कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए, वहां ब्रजवासी भी आए, तब जाके दर्शन हुए भगवान के दोबारा से उन सब। कितने साल का गैप? 60 साल, 60 साल का गैप देखिए। अब अध्यात्म जगत में हम हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान 60 साल हो गए, भगवान के दर्शन ही नहीं हुए आध्यात्मिक जगत में। ये अपेक्षा है भगवान के दर्शन एक बार तो हो, एक बार तो उनका आलिंगन करें, एक बार तो उनको प्रणाम प्रणाम करें, उनको उनके चरणों को प्रक्षालन करें, उनकी सेवा करें, उनका चुंबन लें, या जो कुछ मन में भाव है, जिस भाव के अनुरूप हम बैठे हैं, माधुर्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, या सेवा भाव, साख्य प्रेम, वो भाव से हम रसों को प्राप्त तो हो गया धाम, लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। फिर बोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अरे कितना करें भाई, उसे भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे। क्या विचार है आपका, बताइए। बोरियत तो आ जाएगी ना तब भी, जब भगवान दर्शन ही नहीं हो रहे। उस बारे में हाँ, ये इतना विचार नहीं किया, बट हाँ, मतलब मेरा मानना है कि मतलब दर्शन नहीं है तो भी उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते इंसान का मतलब इनडायरेक्टली संवाद होना, या वो उतना बिलीव होना हो जाता है कि वो उसी में मत हो जाता है। मतलब हाँ, आप बताइए प्रभु जी। हमने उस बारे अनंत में इतना नहीं सोचा। एक बात आपकी सही है प्रभु, देखिए इसमें यही प्रेम की बात है, एक्चुअली प्रेम वाली बात में ये होता है। हमारे जो प्रमुख भगवान नहीं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने शिष्टाष्टकम प्रदान किया। शिष्टाष्टकम में 8वां श्लोक है, इसमें वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, आश्लिष्य वा पादृताम पे नष्टो माम, मदर्शा नाम मर्हताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथ हस्तु स एव ना परः। यथा तथा, कृष्ण चाहे दर्शन दें मुझे, चाहे दर्शन ना दें, दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दें, या दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत कर दें, वो लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वो तो सब कुछ करने में स्वतंत्र हैं। नहीं देते भगवान दर्शन, बताइए क्या कर लेंगे आप? नहीं दूंगा जी मैं दर्शन, वो कुछ भी क्यों ना करें, वो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे सदैव वो प्राणनाथ इष्ट बने रहें। ये प्रेम का भाव है भगवान के प्रति, कि मुझे वो कुछ भी क्यों ना करें, मुझे जीवन में कष्ट दें या मुझे जीवन में स्वीकार कर लें, या मुझे स्वीकारें या मुझे तिरस्कार कर दें, या मेरा आलिंगन कर लें या मुझे छोड़ दें, मेरे प्राणनाथ वही हैं, कृष्ण या राम या विष्णु, जिसकी भी आप इच्छा करते हैं, जिस रूप की भगवान के, हरि के रूप की पूजा कर रहे हैं, वो आपको दर्शन दें या ना दें, दर्शन के अभिलाषी नहीं। इससे क्या डिसाइड होता है कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड अब नहीं है। हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो। हमारे ये जन्म आखिरी जन्म है कि नहीं, वी डोंट नो। हमें कितने जन्म और लेने हैं वैकुंठ जाने में, हमें नहीं पता। एक 1% का ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकली अगर सोचें, 1% की भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि भक्ति भी उस लेवल की नहीं हो रही है। तो किस चीज की जरूरत है हमें? कृष्ण कुछ कुछ भी क्यों ना करें, मेरे तो इसका कॉन्फिडेंस हम ला सकते हैं कि मेरे नाम जप और मेरा प्रभु मेरे प्राणनाथ हैं। वो चाहे मुझे कीड़ा बना दें, चाहे मुझे, श्रील भक्ति ठाकुर महाराज कहते हैं, हे प्रभु
मेरा कितने भी जन्म क्यों ना हो जाएँ, मुझे मल का कीड़ा भी क्यों ना बनना पड़े, मेरे सामने सदा आपका स्वरूप रहे, तो मैं सदा आपकी भक्ति करता रहूँ, बस नाम जप करता रहूँ, प्रेम करता रहूँ आपसे। जैसे एक आशिक होता है ना, प्रेमिका के पीछे दीवाना हो जाता है, उसका एक ही उद्देश्य है, ये इनके इन प्रकारेण अपने प्रेमिका को खुश रखना या प्रेमिका अपने आशिक को जो भी उसका जो मेन है, उसको खुश रखती है। कैसे भी, ये इनके इन प्रकारेण, कुछ भी मेरे काउंटर पार्ट को खुशी मिले या उसको किसी प्रकार का दुःख ना हो, कष्ट ना हो, ऐसे हम भगवान के आशिक हैं, हरि के आशिक हैं, वो हमें दर्शन दें ना दें, हम तो उन्हीं को ही देख रहे हैं और उन्हीं को वो उनको हम डिमांड थोड़ी कर सकते हैं, हमें दर्शन दो, अब 60 साल हो गए, दर्शन नहीं मिले, 30 साल हो गए, दर्शन दो। क्या कि कहाँ सुनेंगे वो? सुनेंगे भी पता नहीं देखिए वैसे भक्त वत्सल हैं, भगवान तुरंत भक्त की पुकार सुनते हैं। लेकिन अगर हमारे केस में डिले होता रहा, हमें नहीं दर्शन मिले, तो भक्ति हमें छोड़नी नहीं है, प्रेम हमें छोड़ना नहीं है। वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके समझा रहे हैं कि चाहे वो दर्शन दें या ना दें या हमें होपलेस कर दें बिल्कुल एकदम कि इतना मैंने पूजा पाठ किया, इतनी भक्ति करी, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आ गए, फिर भी जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, फिर भी मैं कहीं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मुझे भगवान दिख नहीं रहे हैं। तो होपलेस नहीं होना ये हमें शास्त्र समझाते हैं और हमारे गुरुवर्ग आचार्य समझाते हैं। हमारे सामने खाली एक ही विकल्प है कृष्ण या जिस रूप में आप भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, कृष्ण हो गए, राम हो गए या नरसिंह हो गए, जिस रूप में आप पूजा करते हैं, आपका आपके सामने वो स्वरूप है। वो स्वरूप आपको दर्शन दे ना दे, अनुभव में आए ना आए या कुछ भी ऐसा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़े हमें। हमारा एक ही ऑप्शन है बस उनकी तरफ। उनके पास 2 ऑप्शन हैं, वो चाहे हमें एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, चाहे एक्सेप्ट करें, चाहे रिजेक्ट करें, हम तो आप ही को देख रहे हैं। हमारे अलावा, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। इसे शरणागति भाव भी कहा जाता है। कृष्ण ही रक्षा करेंगे और कोई रक्षा नहीं कर पाएगा हमारी। शरणागति के 6 प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण है एकलो एव कृष्ण, खाली कृष्ण बस और किसी पे भरोसा ही नहीं है। वो करेंगे तो रक्षा हो जाएगी, नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही खत्म हो जाएँगे, कुछ नहीं होगा हमारा। उन्हीं वही कर पाएँगे जो कर पाएँगे। किसी और पे भरोसा ही नहीं, कृष्ण के अलावा या आपके इष्ट जो भी हैं, हरि रूप में जो भी हैं। ये शरणागति का भाव है, जो प्रेम लक्षण उत्पन्न करता है। तो प्रेम भाव कब आएगा? जब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अरे इतने दिन भक्ति हो गए, अब तो दर्शन हो जाएँगे। अरे मृत्यु अब होने वाली है या मृत्यु अब समीप में है, तो चलो हम भगवान नाम लेंगे तो शायद वैकुंठ मिल जाए। नहीं मिले क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो वैकुंठ जो भक्त निष्काम होके भक्ति करता है, उसको तो वैकुंठ अभी मिल गया। मृत्यु की चिंता ही नहीं उसको। वो तो अभी भगवान को देख रहा है। इसी समय भगवान मिले ना मिले मैं तो कृष्णमय हूँ, हमें कृष्ण अंतर मन में कृष्ण ही कृष्ण है। सब तरफ कृष्ण दिख रहे हैं उसे जैसे कि नामदेव जी महाराज, उनको वैकुंठ जाने की क्या ज़रूरत है? तो सामने वैकुंठ है, भगवान भूत में से प्रकट हो रहे हैं बताइए। कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। भक्त को मरना नहीं पड़ता कुंड जाने के लिए। कई लोग कहते हैं जी मरेंगे तब जाके किसने देखा है, भगवान का धाम होगा कि नहीं होगा। मरने को कह कौन रहा है? शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि आप मरोगे तो भगवान दिखेंगे। इसी जन्म में भक्ति करिए तो अपनी इन्हीं आँखों से भगवान के दर्शन कर लेंगे आप, इन्हीं आँखों से। स्वयं इन्हीं आँखों से सामने कृष्ण, अगर वैसा प्रेमांजन लगा होगा आँखों में, खाली तो ज़रूरत कहाँ है? ज़रूरत इस चीज़ की टेंशन लेने की नहीं है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा? अरे भगवान दर्शन देंगे नहीं। टेंशन इसकी है कि प्रेमांजन कैसे हम अप्लाई करें? कैसे हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करें? किस प्रकार से प्रेम अभी जागृत हो जाए भगवान के प्रति? भगवान का एकनिष्ठ भाव आ जाए। किस प्रकार से हम ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पे चलें, क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्नता होगी। हरिनाम जप करें इसलिए नहीं कि मेरा कष्ट दूर हो जाएँगे, मेरे दुःख दूर हो जाएँगे। कष्ट दुःख की बात छोड़ दी तो ये तो बाई प्रोडक्ट है। ये तो यूँ दूर हो जाएँगे आपके। इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
हरिनाम जप करें क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं इससे। जब उनका नाम जप होता है, मेरे प्रभु को प्रसन्नता होती है। जब उनका कीर्तन होता है, तो मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब उनका यशोगान होता है, तो मेरे प्रभु की प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। मेरे कष्ट दूर होना हो, किसे परवाह है? मैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये सब। पूजा-पाठ, भजन साधन, हरि भक्ति, भगवद गीता सुनना, ये मुझे मेरे कष्ट दूर करना है इसके लिए नहीं, मैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। वो इसका रिज़ल्ट दें ना दें, उनकी मर्ज़ी है। मुझे कुछ मिले ना मिले, उनका वो जैसा वो डिसाइड करेंगे वैसा सही होगा, तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये शरणागति का दूसरा भाव है, जो मेरे प्रभु करेंगे, वो अच्छा होगा मेरे लिए। वो मेरे लिए बेस्ट हो रहा है इस समय। जैसा कृष्ण ने मेरे लिए जीवन बनाया है, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कुड बी गिवन। तो इस भाव से अगर आप करेंगे, तो यही 15वाँ अध्याय का भाव है। इतना भूमिका इसलिए बनानी पड़ी कि 15वां अध्याय शुद्ध सतोगुण के ऊपर है, भक्ति जिसको हम समझ पाएँ कि एक्चुअल में है क्या ये? पढ़ने के लिए हम पढ़ लेंगे, इसको श्लोक को आगे पढ़ जाएँगे, लेकिन वो भाव आपके हृदय में जागृत कैसे होगा? जब तक वो भाव आप समझेंगे नहीं, कि है क्या ये भक्ति भाव? भक्ति भाव जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे अजय प्रभु जी ने बहुत सही बात बोली, जब उस लेवल तक हम पहुँचेंगे तब तक हमारे अंदर ऐसा भाव आ चुका हो, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो? अनुभव में कैसे आए वो भाव? अभी तो हम भगवान के मंदिर जाते हैं क्यों? जैसे हम भगवान प्रसन्न रहें और या फिर ये भाव कितने हमारे मन में होता है कि कृष्ण प्रसन्न होंगे मुझे मंदिर में देखकर, इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। सच्चाई से सोचिएगा, क्या इस भाव से कभी मंदिर गए हैं आप? कि मैं मंदिर जा रहा हूँ क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो जाएँगे। मैं जब मुझे देखेंगे वो, तो उनको प्रसन्नता होगी कि मैं उन्हीं का अंश हूँ, उनका बच्चा उनसे मिलने आया है, अपने पिता से। बहुत विरला ये भाव आता है प्रभु जी, माता जी। जनरली हम मंदिर भी जाते हैं तो किस कारण जाते हैं, पता नहीं, मैं तो अपने बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे टोक सकते हैं, रोक सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मंदिर जाने के पीछे भी उद्देश्य होता है हमारा, अनगिनत उद्देश्य है। वो तीनों गुणों से बंधे होते हैं उद्देश्य वो। रजोगुणी उद्देश्य अगर होगा, भगवान के पास जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाए, रजोगुणी उद्देश्य। सतोगुणी उद्देश्य, भगवान से थोड़ी हेल्प माँगेंगे, हमारी या हमने किसी की हेल्प करी है तो भगवान के सामने हम थोड़ा अपना यशोगान, अनाउंसमेंट होगी तो हम सुनेंगे, अच्छा लगेगा। 4 भक्तों के बीच में हमारा नाम हो, देखो वो लोग रेगुलरली मंदिर आते हैं, देखो उनको मंदिर, दूसरों को दिखाने की प्रवृत्ति, देखो वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है, बड़ी अच्छी, देखो मंदिर में सेवा करता है, खूब अच्छा। ये यश सुनने की कामना, हम बड़े अच्छे सेवा करने वाले हैं। अच्छी चीज़ें हैं ये सब, गलत चीज़ नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी चीज़ों से अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रेम भाव, जिस हम मंदिर क्यों गए? कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएँगे। आज कृष्ण को मैं देखूँगा, कृष्ण मुझे देखेंगे, तो उनको प्रसन्नता होगी कि मैं उनसे मिलने आया हूँ, हफ्ते में 1 दिन पहुँच गया मंदिर, अपने पिता के घर। जब भक्त के मन में भाव आता है तो फिर वो रेगुलैरिटी आती है हमारे हृदय में। अगर हमारे अंदर मंदिर जाने की रेगुलैरिटी नहीं है, तो फिर हम बहाने ढूँढते हैं। अरे मंदिर आज नहीं जा पाएँगे, आज हमारे को काम है थोड़ा-सा, आज थोड़ा बिज़ी हैं हम। अरे आज तो कथा होनी नहीं है, आज मंदिर क्यों जाएँ? आज तो ऐसे ही कोई मंदिर का ही कुछ कार्यक्रम होना है। या मंदिर क्यों जाएँ जी, वहाँ तो आज कोई ऐसी सेवा नहीं है, आज हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, आज मेरे पास ऑफ़िस का काम बहुत है। भक्त ये सब बहाने नहीं ढूँढता फिर। उसको तो पता है मेरे ठाकुर जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आज मंदिर नहीं गया तो उनको दुःख होगा। मैं मंदिर जाके उनको मैं हफ़्ते में मंदिर दिखाऊँ तो उनको कष्ट होगा कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया। अब उनको ज़रूरत है, वो तो हर जगह है, कण-कण में है, तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? कण-कण में तो हैं, पर मंदिर में विशेष रूप से भी तो हैं, विशेष उनका घर है वो। मंदिर भगवान का घर है
और अपने पिता के घर में जाने में हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए या कोई बहाना सोचना चाहिए। एक ही उद्देश्य है, कृष्ण प्रसन्नता बस। ये भक्ति भाव का लक्षण है और वही भगवान बता रहे हैं जो हम आगे आज पढ़ेंगे इन श्लोकों में। लेकिन आप सभी से प्रार्थना है एक माला जप कर लेते हैं ताकि हमारे हृदय शुद्ध हो सके। फिर हम 15वें अध्याय को आज समापन की तरफ लेके चलेंगे और अगले हफ्ते से 16वां अध्याय अगर प्रारंभ हुआ। एक माला जप हम सभी मिलकर कर लेते हैं। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिने इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशिकारिणे। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण। तो 15वें अध्याय पे आशा करते हैं आपकी माला हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 15वें अध्याय में हम 11 श्लोक पढ़ चुके हैं और 11 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले तो ये बताया कि सबसे पहले भगवान ने बता रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ये जानकारी दी भगवान ने कि हम सभी भगवान से संबंधित हैं, ये संसार से संबंधित नहीं है। हमारा असल घर जो है भगवत धाम है। फिर भगवान ने क्या बताया, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में से ले आता है, इस प्रकार वायु सुगंधित। तो हम इसी संसार में ही शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण अपने को संसार का ही समझकर इस देह रूपी बुद्धि से ग्रसित होकर हम बार बार शरीर बदल रहे हैं। ये भगवान ने 8वें श्लोक में बताया। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, नाक, आंख, मुंह, जीभ अर्जित कर लेता है। तो अब जैसा शरीर मिलेगा वैसे आंख, नाक, कान, मुंह होंगे। अलग अलग शरीर में अलग अलग तरीके स्ट्रक्चर है, उसका ढंग बना हुआ है और उसी शरीर के अनुसार फिर कार्य करना पड़ता है। जरूरी नहीं है मनुष्य बन के ही पैदा हो। ये दूसरी जानकारी भगवान ने दी कि हमारा बार बार जन्म हो रहा है। देखिए, ये पुनर्जन्म वाली जो बात है ये भी भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। पहले तो ये पुष्टि करी कि हम भगवान संबंधित हैं, लेकिन भगवत धाम अपने घर से दूर इसी संसार में ही बार बार जन्म ले रहे हैं। ये भी भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। और जो इस रूप में जन्म लेते हैं उस रूप का अलग स्ट्रक्चर, एक अलग शेप होती है। उसका आंख, नाक, कान, मुंह अलग है, सब कुछ अलग है, सोचने की गति अलग है, उसका भाव अलग है। तो जिस शरीर में होंगे उस शरीर के अनुसार हमें शरीर धारण करना होगा। ये भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आज आप और हम इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं, कल हम एक कीट पतंग भी बन सकते हैं, कीड़ा मकोड़ा बन के भी पैदा हो सकते हैं, या कुत्ता बिल्ली बन के ही पैदा हो सकते हैं, या बैक्टीरिया वायरस बन के पैदा हो सकते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा अगला शरीर निर्धारित हो जाएगा। ये भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और ये सब मन के चारों तरफ संपूजित, मन के द्वारा नाच जो हम अलग अलग शरीर हमें मिल रहा है, इस कारण से हमें मिल रहा है क्योंकि मन में जैसे विचार उठ रहे हैं उन विचारों की संतुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं और वैसा कर्मिक रिएक्शन लगता है और वैसा अगला शरीर डिसाइड हो जाता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह सब देख सकता है। मूर्ख लोगों को पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है, उनको समझ ही नहीं आएगी बातें। भगवान स्वयं कह रहे हैं आप। लेकिन जिसने ज्ञान अर्जित किया है वो समझ सकता है कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा है।
मुझे बार-बार इसी मृत्यु जगत में भेज दिया जाता है अलग-अलग शरीर में और मैं मुझे पता ही नहीं लगता। मैं उसी शरीर को भोग करता रहता हूँ अपने गुणों के आधार पर। ऊपर गुणों से ऊपर उठने की मुझे जानकारी नहीं मिलती है। अगर रजोगुण में हूँ तो रजोगुण में पैदा हुआ, रजोगुण में ही मर गया। कैसे गुणों से ऊपर उठा जाए, ये मुझे पता ही नहीं है क्योंकि कभी हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो इस संसार में जीव मूर्ख बनता रहता है। भगवान वर्णन कर रहे हैं। 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रगतिशील योगी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं सरप्राइज़ रहता है उनके लिए हमेशा। संसार में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ। देखिए, इस एक-एक शब्द भगवान के द्वारा कहा जा रहा है यहाँ। 12वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं और इसमें भगवान ने ये भी वर्णन किया था 6ठे श्लोक में, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य, चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। एक और रहस्य का खुलासा किया भगवान ने कि ऐसा एक जगत है, जहाँ पर पहुँचा जा सकता है, जो ना बिजली है, ना सूर्य, ना प्रकाश की आवश्यकता, वहाँ स्वयं प्रकाशित है हर जीव और वहाँ जाने के बाद दोबारा से इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। भौतिक जगत जहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है, जीवन भी टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, लौटना नहीं पड़ेगा, तो ये भगवान यहाँ पुष्टि कर रहे हैं। 12वें श्लोक में आगे बढ़ते हैं। यदादिगत गतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चमिन्द्रियसि यच्चग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। अब इसका सोर्स क्या है? सूर्य का सोर्स क्या है? साइंस कहती है कि कुछ अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे होंगे। अगर हम लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किसने किया है? उसको मैनेज कौन कर रहा है? अगर केमिकल रिएक्शन हम देखें अपने भौतिक जगत में ही, तो उसके पीछे एक साइंटिस्ट होता है जो उस केमिकल रिएक्शन को मैनेज करता है। कितने कितने एटम्स कार्बन के मिलाएँगे, कितने एटम्स क्लोरीन के मिलाएँगे, कितने एटम्स ये मिलाएँगे। तो मैनेजमेंट रहती है, दिमाग रहता है। अपने आप सब केमिकल अपने आप में जुड़ नहीं जाते। देयर इज़ अ मैनेजर। उसी प्रकार अगर सूर्य का तेज करोड़ों वर्षों से एक जैसा ही बना हुआ है और आगे आने वाले करोड़ों वर्षों तक सूर्य इतना ही तेजी से जलता जाएगा, ना कम ना ज़्यादा। तो ज़रा-सा कम-ज़्यादा हो गया तो पृथ्वी हिल जाएगी, यहाँ जीवन ही समाप्त हो जाएगा। यही सूर्य जो करोड़ों अरबों वर्षों से समान एक ही अनुपात में हीट और लाइट भेज रहा है इस पृथ्वी पर और आगे भी भेजता रहेगा करोड़ों अरबों वर्षों तक। उसको कौन चला रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ। सूर्य सारे विश्व को अंधकार करता है, मुझसे ही निकलता है। ये भगवान द्वारा अनुवादित है, कंट्रोल्ड है। उसी प्रकार अग्नि भी और चंद्रमा का तेज भी। श्रील प्रभुपाद समझाते श्लोक में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को प्रकाशित कर रहा है, ब्रह्मांड अनेक है और सौरमंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा ये तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 21 श्लोक में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्राणामहं शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय से के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्यदेव, अग्नि तथा चंद्रमा की चाँदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य ये जान ले कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का प्रकाश या तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। जितनी सब्जियों के आपको रस मिलते हैं ना, सब्जियाँ वो चंद्रमा चाँदनी से उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की जो रोशनी है, वो सभी सब्जियों के अंदर रस, जूस, नेक्टर प्रदान करती हैं। तो हम जो खाद्य सामग्री लेके आ रहे हैं, वो भी चंद्रमा के प्र प्र प्र
चंद्रमा के योगदान से है और उनकी कृपा से जीवन जी रहे हैं। चंद्रमा अग्नि बिना हमारे जीवित रहना संभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावना जगाने के लिए के कतिपय विचार हैं। तो ये हमें विचार करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमारा जीवन जो चल रहा है सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इनके योगदान से चल रहा है। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिए। और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि किसके योगदान से चल रहे हैं? भगवान के योगदान से चल रहे हैं। पूरा साइकिल है। तो अल्टीमेटली हम किस पे डिपेंडेंट हुए? भगवान पे डिपेंडेंट हुए। तो इसलिए हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, उन्हीं के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। श्लोक संख्या नंबर 13। गामा विषय च भूतानि धार्याम्यमोजसा पुष्पाणि पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। देखिए एक और जानकारी दे रहे हैं भगवान। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान यहाँ के कह रहे हैं कि जो अपनी अपनी धुरी में पृथ्वी, मरकरी, वीनस घूम रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, ये भगवान इसके अंदर प्रवेश करा के से घुमा रहे हैं। हमने पैदा किया ग्रेविटी के कारण। ठीक है ग्रेविटी है, लेकिन ग्रेविटी भरी किसने है? हमने न्यूटन को तो नोबेल प्राइज दे दिया, इसने डिस्कवर करी ग्रेविटी है। पर ग्रेविटी भरने वाला न्यूटन थोड़ी है। ग्रेविटी ना हो अगर तो चल भी ना पाए इंसान। तो जिसने डिस्कवर किया उसको तो प्राइज दे दिया, जिसने भरी उसको भूल गए। असल में तो योगदान उसका है जिसने ग्रेविटी को भरा है संसार में। वो भगवान कह रहे हैं मैं हूं। लेकिन यहाँ दम्भ नहीं कर रहे भगवान, घमंड नहीं कर रहे हैं। ये भगवान बता रहे हैं कि मैंने क्या किया है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि हमारा बेसिक काम भी चलना, जिसे कहते हैं जमीन पे चलना, बेसिक काम है हमारा, वो भी भगवत कृपा से ही संभव हो पा रहा है। चल भी ना पाए इंसान अगर भगवान ग्रेविटी ना बने। ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाओ जहाँ ग्रेविटी नहीं है तो हवा में उड़ जाएंगे। उन भगवान को हम भूले बैठे हैं। और यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को मैं रस प्रदान करता हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद भी समझाते हैं कि हर वस्तु को जब आत्मा, हाँ, तो ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव के प्रवेश करते हैं। अणु के अंदर तक भगवान प्रवेश करे हुए हैं, एटम जिसे कहा गया है। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद ये शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार से सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह से थामे रहती है जिस प्रकार धूल उनको मुट्ठी मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता। लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार से सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंद हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां स्वादु बनती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। अन्यथा मनुष्य जीवित ही ना रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर द्वारा स्वादिष्ट बनती है। एक एक पॉइंट हमने पहले भी आपको बताया है कि चीज भगवान पे निर्भर है। यहाँ भगवान पुष्टि कर रहे हैं इसकी।
इसको जो समझ जाए वो भक्त बन जाए, उसके अंदर प्रेम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। जो नहीं समझ पाए उसको भगवान ने मूर्ख ही कहा है पहले भी। समझ के भी जो आत्म साक्षात्कार को ना समझ पाए, देख के भी जो अनदेखा बना रहे, उसको भगवान ने मूर्ख की संज्ञा दी है। यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे कारण, और वास्तव में देखा जाए तो हम तो भर नहीं रहे चीज, हम तो कुछ भी चीजें सब नहीं भर रहे जो यहाँ लिखा हुआ है। ना हम पृथ्वी के और सूर्य के बीच की ग्रेविटी को भर रहे हैं ताकि वो पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती रहे। वी आर डिपेंडेंट, जब तक चल रही है हम जीवित हैं। जरा सा भी इंक्लिनेशन इधर से उधर हुआ, जरा से भी अपनी धुरी से भटक गई पृथ्वी, तुरंत भूचाल आ जाएगा पृथ्वी पे। ये तो ये अपने ग्रह की बात बता रहे हैं। कितनी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें अनजाने में हमें हमें हेल्प कर रही हैं हमारे जीवन में। उसका कारण भी हम नहीं है, वो कारण भगवान है। खाना आपने खाया, खाना पच रहा है अपने समय पर, आपका हार्ट अपने हिसाब से बीट कर रहा है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, दिमाग सही काम कर रहा है आपका या हम सबका। कौन चला रहा है ये सब चीजें? तो कृष्ण कह रहे हैं मैं चला रहा हूँ। तो हम अल्टीमेटली भगवान पर निर्भर हैं। श्लोक संख्या नंबर 14। अहम वैश्वनानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पंचाम्यम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। देखो आगे बात बोली, खाना पच रहा है, पाचन अग्नि का काम क्या है? खाना पचाती है। भगवान कह रहे हैं मैं वही हूँ, वैश्वानर हूँ। और मैं श्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। कि मैं अपने मन की बात कोई नहीं कह रहा हूँ आपसे, सब शास्त्रों की बातें हैं। स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मैं ही पचा रहा हूँ खाना तुम लोगों का। ना खाना डंप होता जाएगा पेट के अंदर, पचेगा नहीं अगर, और एक पॉइंट पे आके पूरा भर जाएगा अंदर का स्टमक, कुछ खा पाएंगे नहीं हम। तो खाने को पचना जरूरी है, ये दिमाग लगाया है देखिए किसी ने, बड़े साइंटिस्ट ने। इंसान जीवित रहने के लिए खाएगा, और खाने के लिए खाना पचना भी जरूरी है। नहीं तो एक बार खा के जगह खत्म हो जाएगी, फिर क्या खाएगा वो? तो खाना पचाने की शक्ति कौन पैदा कर रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं पाचन अग्नि। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचने पर भोजन को पचाती है। जब वह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब वह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है, रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का। ये पाचन अग्नि, भगवान ने डायरेक्शन दे रखी है इसको, जो भी ये जीव खाना खाए उसे पचाओ तुरंत। वैदिक मंत्रों से ये ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि स्वरूप के अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। कुछ भी खा लो आप, पराठा खा लो, रोटी खा लो, छोला भटूरा खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, जलेबी खा लो, अनगिनत चीजें हम खा लेते हैं और ये पच जाती है अंदर जाकर। कितनी बड़ी देखिए आश्चर्य की बात है। कितना हार्ड दांत, कचौड़ी खाते हैं, कई बार कचौड़ी टूटती नहीं है मुंह से, लेकिन चबा चबा के चले जाते हैं, पेट पचा देता है उसे। कुछ भी खा लीजिए आप। तो ये सब कहाँ, कौन पैदा कर रहा है? अमाशय रूप में भगवान जो स्थित हैं, उनकी शक्ति वो सब कार्य कर रही है। जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं। अन्न देने वाले कौन? भगवान। अन्न को पचाने वाले कौन? भगवान। हम अपने आप में वैसे ही घमंडी हो जाते हैं, अरे देखो हमने कितना पैसा कमाया, हम ये सब भी खा सकते हैं, ये होटलों में भी जा सकते हैं, यह भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। तुम्हें पैदा करने वाले भगवान, तुम्हें अन्न देने वाले भगवान, अन्न को पचाने वाले भगवान, सारे शरीर का कार्यभार संभालने वाले भगवान, हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। देखा जाए तो शास्त्र दृष्टिकोण से अगर आप देखें, हम सिर्फ घमंडी होने जा रहे हैं। हम मतलब कि हम सबसे, मैं आपसे संबंध नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात बता रहा हूँ। जनरली हम बस ईगोइस्टिक हो रहे हैं कि मैंने इतना अर्जित कर लिया, भगवान तो है ही नहीं, भगवान दिखते नहीं तो है भी नहीं। अच्छा भगवान नहीं है तो ये सब काम कैसे हो रहा है भैया तुम्हारे साथ?
वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में महाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाने वाले अन्न होते हैं। देखिए 4 प्रकार के अन्न हैं। निगले जाने वाले पेय यानी जल पदार्थ, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लोहे और कुछ चूसे जाते हैं चौसे। ये 4 प्रकार के अन्न हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्न को पाचक शक्ति है। सबको पाचन शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। देखिए भगवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में इसकी पुष्टि हो रही है। भगवान ही पचा रहे हैं खाना। श्लोक संख्या नंबर 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमोपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्हैव वेद्यो वेदांत कृत देव देहि देव चाहम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15वां श्लोक 15वें अध्याय का। तो ऐसे याद रखिएगा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। अब भगवान अपनी लोकेशन बता रहे हैं। हम सबके जीव में कहाँ पर भगवान उपस्थित हैं, आपके और मेरे। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं ही आपके हृदय में बैठा हूं। छुपा नहीं है मुझसे कुछ भी। हृदय स्थल में बैठ के देख रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं आप कैसे जीवन जी रहे हो। और मेरे से ही आपको ज्ञान आ रहा है। हम देते हैं आइडियाज देते हैं, अरे उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया। किसने दिया आइडिया? भगवान ने दिया। अंदर जो भगवान बैठे हैं उन्होंने आपकी सहायता करने हेतु आपको आइडिया प्रदान करे। हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं कहाँ से? ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भगवान दे रहे हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही स्मृति आती है। आपको याद है बातें? कैसे याद हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में जो आपको बातें याद हैं? 10 साल पुरानी भी, 20 साल पुरानी बातें याद हैं आपको? स्मृति, वो स्मरण शक्ति कौन दे रहा है आपको? कृष्ण दे रहे हैं, स्वयं वर्णन कर रहे हैं भगवान। तथा विस्मृति भी है मुझसे ही आती है। जो अच्छी बात नहीं है उसको हम भूल जाते हैं। बुरी बुरी घटना घटी उसको हम भूल गए। कोई हमारा बहुत प्रिय हमारे साथ रहता था लेकिन अब चला गया संसार छोड़कर। हम विचलित नहीं है अब उसके जाने से। भुला दिया है भगवान ने वो हमारे हृदय से। तो विस्मृति, बुरी चेतना की विस्मृति, वरना रहना मुश्किल हो जाए उस व्यक्ति के बिना जो हमें छोड़ के चला गया है। लेकिन भगवान ने विस्मरण करा दिया। विस्मरण शक्ति भी भगवान से आ रही है। हमारे जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए, ये भगवान अंदर बैठ के निर्धारित कर रहे हैं। कौन बताएगा इन बातों को? स्वयं भगवान जब तक नहीं बताएंगे तब तक पता ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं। घमंड नहीं कर रहे भगवान, क्योंकि उन्हीं को ही सब पता है कैसा चल रहा है जीवन। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही संबोधित किया है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि तात्पर्य को थोड़ा डिटेल में आप अपने तरफ से ही पढ़ें, क्योंकि समय के कारण हम तात्पर्य को मैं हाई लेवल आपको समझा रहा हूँ। वही तात्पर्य को डिटेल में श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है। कि आज हमारा उद्देश्य है, और 3 श्लोक बचे हैं 15वें अध्याय को। आज हम उद्देश्य है कि मेन जो थीम है उसको पकड़ें। द्वामिनौ पुरुषो लोके शर्क्षाचर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव यानी हम 2 प्रकार के। भौतिक जगत में जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में जीव, प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अच्युत नहीं जिसका, जो कि जिसका नाश ना हो। लेकिन जब तक भौतिक जगत में है तब तक नाशवान होता है जीव जो शरीर धारण करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पत पृथकी पृथ अंश विभिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वह जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर शरह सर्वाणी भूतानी पद प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है जीव च्युत है। लेकिन जो च्युत मतलब जो जिसका पतन हो सके।
लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के इस प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर उस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कथानुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्ष सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ से संपर्क से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उनमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में 6 परिवर्तन से गुजरता है जीव। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता, वहाँ ना जरा है, ना जन्म, ना मृत्यु। देखिए, बात आ गई है आध्यात्मिक जगत में ना बुढ़ापा है, ना बीमारी, ना मृत्यु। क्योंकि वहाँ शरीर इन 6 परिवर्तनों से नहीं गुजरता। वहाँ जिस रूप में आप पैदा होंगे, उस रूप में इटर्निटी तक बने रहेंगे आप। ना वो बूढ़ा होगा शरीर, ना उसका पतन होगा। ये आध्यात्मिक जगत है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में शरीर जो है अच्युत है। वे वे सब एक अवस्था में रहता है। सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वे अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब शर्त अच्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहता है। तो यहाँ भगवान ये पुष्टि कर रहे हैं कि हम सब च्युत हैं। शरीर बदलेंगे अगर हम एकत्व स्थापित नहीं कर पाए भगवान से। एकत्व ये नहीं कि हम भगवान में विलीन हो गए, भावना भगवान जैसा हो गई हमारी कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को अगर हमने कृष्णमय बना दिया, तो एकत्व स्थापित हो गया, समझिए आप। जैसा कृष्ण सोच रहे हैं, हम भी वैसा सोच रहे हैं। जिस जिस काम में कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, उसी काम में हमें प्रसन्नता मिलती है। जिस काम को कृष्ण ने मना किया है करने के लिए, उसको हम भी नहीं करना चाहते। इसे एकत्व कहा गया है। जब ये भावना स्थापित होगी, तो अच्युत शरीर प्राप्त हो सकता है, जिसका क्षय ना हो। यह पुष्टि हो रही है। समय वैसे समाप्त हो चुका है। 10 बज चुके हैं मेरे समय के अनुसार, लेकिन अभी हमारे इसमें 3 श्लोक बचे हैं। तो मैं अर्थ पढ़ देता हूँ और हम इस पे डिस्कस करेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि एक एक फ्लो चल रहा है, इस फ्लो को हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो 1 हफ्ते बाद फिर से वो फ्लो हमें स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। तो अर्थ हम पढ़ते हैं। आपसे विनती है कि एक बार इन श्लोकों को अगर आपको गीता हो तो मनन जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15वां अध्याय। और इसमें भगवान ने कई चीजें पुष्टि करी हैं, जिसको हम खोज कर रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 17। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। किन दोनों के अतिरिक्त? जीव 2 प्रकार के जो भगवान ने बताया पिछले श्लोक में, च्युत तथा अच्युत। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीनों लोग कौन कौन से? यहाँ वर्णन आया है कि जो समस्त जितना भी चराचर जगत है, उच्च लोक हो गए, निम्न लोक हो गए, पृथ्वी। इन तीनों लोकों में, उच्च लोक मतलब पृथ्वी के ऊपर के लोग उच्च लोक हो गए, जो कि स्वर्ग लोक की उपाधि में आते हैं, जहाँ सुख की कल्पना है। एक पृथ्वी जहाँ पर सुख और दुख दोनों है, और जो नीचे पाताल लोक, जो कि नरक लोक है, जहाँ सिर्फ दुख है। इन तीनों लोकों में परमात्मा का सम्मिलित होने कारण इन तीनों लोकों का पालन वही परमात्मा भगवान का अंश कर रहा है। दोनों का ही पालन हो रहा है। इसलिए आप देखें, जो मुक्त जीव नहीं है, जो च्युत जीव हैं, उनका ही पालन परमात्मा कर रहे हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में उनका पालन भी परमात्मा कर रहे हैं। दोनों रूप में भगवान ही पालन कर रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 18। यस्मात् शक्तिरम अतितो ममच्छरादपि चोत्तमः, अतो अस्मि लोके वेदे च प्रकृति पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर्त तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात। यहाँ भगवान घमंड नहीं कर रहे हैं कि देखो मैं सर्वश्रेष्ठ।
भगवान यहाँ पर देखिए इन श्लोकों में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान थोड़ा इगोइस्टिक हो रहे हैं या अपने ही बड़ा-बड़ा कर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक सीईओ है। अपने बारे में वो जब तक नहीं बताएँगे किसी को पता ही नहीं चलेगा। भगवान से भी श्रेष्ठ कुछ नहीं है। सर्वोपरि श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। जैसे हमें इसको समझना चाहिए। और भगवान ही परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं वेदों में। परम पुरुष किसे कहा गया? जिस जिस पुरुष से ऊपर श्रेष्ठ कोई और व्यक्ति ना हो। श्लोक संख्या नंबर 19, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहे। तो यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं जो संशय रहित होकर। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है, संशय नहीं करना इन बातों पर कि भगवान ने कही है ये, तो ये अपनी कपोल कल्पनाएं समझ के हम उसको विश्वास ना करें। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा से इन बातों को समझना है। कृष्ण अगर ऐसा कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है। जो इस पूरी भावना से ग्रसित होकर, पूर्ण रूप से संशय रहित होकर भगवान पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान कृष्ण को जानता है, वह भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वो जानता है सच्चाई क्या चल रही है, सब कुछ कृष्ण है, अंदर भी वह कृष्ण, बाहर भी कृष्ण, सब कुछ भगवान ने ही संभाल रखा है। मेरे शरीर को भगवान ने संभाल रहा है, मुझे खाने की समस्त सामग्री भगवान दे रहे हैं, पचा भी भगवान ही रहे हैं खाने को, और भगवान ही मुझे मेरे सारे कार्यभार को संभाले हुए हैं। मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा हूँ। जब सब कुछ भगवान ने संभाला हुआ है, मैं कृष्ण की सेवा से विमुख क्यों हूँ? ये हम अपना वो भगवान की भक्ति में लग जाता है जीव, जिसको ये संशय रहित होकर जो इस बात को समझ चुका है। जो नहीं समझा है वो अभी भी चिंता फिक्र में घूम रहा है, सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहा है, वो क्या होगा पता नहीं, आगे मैं वीजा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आगे मेरी नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके दिमाग में ये टेंशन चल रही है। लेकिन जो समझ चुका है भगवान को, वो जानता है मैं चाहे यहाँ रहूँ, चाहे वहां रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे शरीर में रहूँ, शरीर से बाहर रहूँ, हर समय भगवान की नजर में हूं मैं, और भगवान मुझे संभाले हुए हैं। टेंशन क्यों लेनी फिर हमें बिना मतलब की? श्लोक संख्या नंबर 20, हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। 15वां अध्याय गुप्त अंश है वैदिक। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो उसके सारे संशय खत्म, बुद्धिमान हो जाएगा। समझने के बाद में भगवान क्या कह रहे हैं? सुनना नहीं, मनन करके अपने विचारों में डालना। इसको हम समझ लेंगे तो समझ जाएंगे भगवान क्या है। ये हमें दिख भी गया है थोड़ा सा कि अगर हम इसी को समझ गए कि सब कुछ कार्य भगवान ने दिया है, तो टेंशन किसी चीज की लेनी नहीं है। 15वां अध्याय हमारा भगवान ने की कृपा से आज समाप्त हुआ। आपसे प्रार्थना है इस अध्याय पर मनन करिए, और ये गुप्तों का गुप्त अंश है पूरे शास्त्रों का। इसमें आप ध्यान समझेंगे तो आपका एक एक चीज, बारीक से बारीक काम भी भगवान ने संभाल के रखा हुआ है आपके लिए। आप चाहे विश्वास करें ना करें इस बात में, और वो संभाल के रखे रहेंगे। आपको टेंशन हो जाएगी लेकिन उनको टेंशन नहीं है। उनकी प्लानिंग है पूरी, भरपूर प्लानिंग, एकदम एंड टू एंड। हम तो प्लानिंग कर रहे हैं 20 साल की, भगवान की प्लानिंग इटर्निटी तक है हमारे लिए, कैसे इस जीव को मैं वापस लेके आऊं अपने पास। इसलिए वो सब सुविधा दे रहे हैं आपको या हमें। भगवत गीता पढ़िए, शास्त्र अध्ययन करिए, ये बातों को समझिए। ये सब क्यों मिल रहा है हमें? ये भगवान की प्लानिंग का पार्ट, प्लान किए हुए हैं आपके लिए, हमारे लिए। इसे टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की भी, कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, टेंशन नहीं लेनी, बस आपको खुश रहिए। ये भगवान कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि मैं प्लान कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। लेकिन विश्वास हो तो, अब हमें विश्वास हो ना हो, भगवान कर रहे हैं हमारे लिए। हमें विश्वास हो जाएगा इस बात पे, तो हम इस टेंशन से या फिक्र से, जो चिंता हमारे हृदय में रहती है, इससे दूर हो जाएंगे। अगर नहीं विश्वास होगा तो टेंशन बनी रहेगी, कैसे होगा, किस तरह से काम संभलेगा, कैसे चलेगा काम, इसी चिंता में हम घूमते रहेंगे। ठीक है जी।
तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा-सा क्षमा चाहते हैं, 8 मिनट थोड़ा ऊपर हो गए समय से। लेकिन इम्पोर्टेंट सेक्शन है और गुप्त सेक्शन है शास्त्रों का, तो थोड़ा-सा बल दिया था हमने इसको एक लय में खत्म हो जाए, क्योंकि 1 हफ्ते में फिर ब्रेक हो जाता है। तो इस चैप्टर पे कृपया करके मनन करिए। ये 20 ही श्लोक हैं इस चैप्टर में और 20 श्लोक गुप्त ज्ञान है एकदम भगवान का, जो आपकी थॉट प्रोसेस को पूरा चेंज कर सकता है अगर आप मनन करें इन श्लोकों को। इन शब्दों के साथ कथा को यहीं विराम देते हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इस समय भी अगर आप और इसको थोड़ा-सा आप मनन करके आप थोड़ा प्रैक्टिकली अपने जीवन में डाल के देखिए कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसमें मेरा योगदान कितना है? हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू इट? या उसका क्या 100% कंट्रीब्यूशन मेरा है? या उसमें कुछ ऐसी पावर का भी कंट्रीब्यूशन है जो अगर ना होती तो मैं कर नहीं पाता होगा? जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, अगर मेरे पास बोलने की शक्ति ना होती तो मैं बोल ही नहीं पाता। आप सुन पा रहे हैं, आपको सुनने की शक्ति ना होती तो आप सुन नहीं पाते। ये सुनने की शक्ति आपको किसने दी? या बोलने की शक्ति मुझे किसने दी? ही इज़ द रेयर पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज़। उसको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए और वो कृष्ण हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर उपस्थित हुए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, 5-10 मिनट प्रश्न पे चर्चा कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आगामी सप्ताह शुभ रहे। आशा करते हैं कि आप मनन करें इन बातों पर और भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकें ताकि आपका जीवन सुखमय बन सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।